और सांस लेने में थोड़ा बहुत दिक्कत का कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हर तरफ प्रदूषण ही है दिल्ली के अंदर। योगी की सरकार बहुत बेटर है, बाकी के मुकाबले बेकार है सबकी सरकार। केजरीवाल की सरकार भी बेकार है यहाँ की। दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और दिल्ली में प्रदूषण इतना है कि आँख में जलन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत है। शहर छोड़ के गांव जाने का कारण है क्योंकि ठंड के टाइम पे क्या होता है, धुंध होता है, जैसे पॉल्यूटेड बहुत ज़्यादा हो जाता है एरिया। इसके वजह से लोग यहाँ से काम वाम छोड़ के फिर वो चले जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए दिल्ली की, जिस तरह से प्रदूषण जो है अनियंत्रित होता जा रहा है, यहाँ पे आंखों की दिक्कतें, सांस लेने में दिक्कतें हैं। हमारे साथ बिहार के कुछ नौजवान हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ कहना है। देखिए कैसा लग रहा है दिल्ली में? दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और सांस लेने में थोड़ा बहुत दिक्कत का कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और बाकी हमारे बिहार में तो बहुत अच्छा मौसम है, वहाँ प्रदूषण बहुत कम है। हाँ, प्रदूषण कम है। हाँ बिल्कुल। क्या लगता है कि इस तरह का जो शहरीकरण है, इससे ज़्यादा जो कस्बे होते हैं, छोटे या गाँव होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं? हाँ, वो बिल्कुल अच्छे हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ का जो हवा में है बहुत अच्छा क्वालिटी है और प्रदूषण नहीं है। हाँ। अच्छा, वहाँ प्रदूषण नहीं है। इंसान की जो ज़िंदगी है शहर के मुकाबले, अगर गांव देखा जाए, कस्बे देखा जाए, तो वहाँ जाके उम्र बढ़ जाती है, जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो दवा से सही नहीं हो पाता है, वहाँ तो वहाँ के हवा में बहुत ये है। हवा वहाँ का इतना अच्छा है कि ऐसे ही बिना दवा का भी इंसान ठीक हो जाता है। यहाँ पे दवा कराने के बाद भी सही नहीं हो पाता है। दवा करवाने के बाद भी सही नहीं हो पाता। अच्छा, मोदी के राज में कितना कुछ विकास देखने खैर राजनीतिक से तो मैं दूर रहता हूँ इस चीज़ को? में। यहाँ विकास गिनवा रहे हैं। विकास का तो खैर गंगा बह गया, बहुत काम हो रहा है, बहुत विकास हुआ है। क्या क्या काम हो गया? बहुत रेलवे, इतने रेलवे स्टेशन नए नए खुल गए और ट्रेन आए हैं, बुलेट ट्रेन भी आ ही गए। और रोड इतना वीआईपी एक्सप्रेसवे बने हैं, एयरपोर्ट आए हैं बहुत सारे। और समझ लीजिए कि विकास का एक तरीके से गंगा बह गया है, बहुत काम हुआ है। गंगा ही बह गई है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, पूरे देश में गंगा बह रही है। बिल्कुल। क्या लगता है, पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है? पूरे देश में बढ़िया है, विकास हो रहे हैं। हाँ, बाकी और यहाँ के बारे में तो अभी पता नहीं, क्योंकि आज पहली बार यहाँ है। प्रदूषण देख के क्या तो यहाँ बहुत है, दिल्ली के अंदर तो प्रदूषण ही प्रदूषण है, हर तरफ प्रदूषण ही है दिल्ली के अंदर। क्या कुछ दिक्कतें परेशानियां हो रही हैं? अब इतना तो पता नहीं मैम, क्योंकि सुबह आए हैं, अभी दोपहर तक चले जाएंगे यहाँ से। यहाँ रहते नहीं है दिल्ली में नहीं रहे। रहते नहीं हैं, यूपी से हैं आप। हाँ, यूपी से हैं। कैसी सरकार चल रही है योगी बाबा की? योगी की सरकार बहुत बेटर है, बाकी के मुकाबले बेकार है सबकी सरकार। केजरीवाल की सरकार भी बेकार है यहाँ की, इस हिसाब से। अच्छा, केजरीवाल की भी बेकार है। जैसे प्रदूषण। योगी के खिलाफ योगी सरकार इतना बढ़िया काम कोई नहीं कर सकता है। हाँ, योगी के जितना बढ़िया काम कोई नहीं कर सकता। दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और दिल्ली में प्रदूषण इतना है कि आँख में जलन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत है। और हमारे बिहार में बिहार की जो हवा है वो शुद्ध वातावरण वाली हवा है और एक दूसरे से वहाँ क्या है कि प्रदूषित एरिया नहीं है। यहाँ पेड़ पौधा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पेड़ पौधा होने के बावजूद भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, आँखों में जलन है। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको जब जैसे ठंडा का मौसम आता है तो वो शहर छोड़ के गांव भाग जाते हैं। क्या वजह है शहर छोड़ के गांव की तरफ जाने? शहर छोड़ के गांव जाने का कारण है क्योंकि ठंड के टाइम पे क्या होता है, धुंध होता है, जैसे पॉल्यूटेड बहुत ज़्यादा हो जाता है एरिया। इसके वजह से लोग यहाँ से काम वाम छोड़ के फिर वो चले जाते हैं। और मुझे भी मेरा गांव अच्छा लगता है, लेकिन मजबूरी है कि गांव छोड़ करके शहर आना पड़ता है कमाने के लिए। बिहार से हैं क्या? रोजगार नहीं है बिहार? ये रोजगार तो पूरे हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी है, रोजगार के मामले में कोई भी सरकार हो, पूरी सरकार पूरी तरीके से फेल है। सब सरकार दावा करती है अपने अपने स्टेट में, कोई छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री है तो वो कहता है हमारा स्टेट जो है बहुत बढ़िया है। बिहार में नीतीश कुमार है, वो कहते हैं कि नहीं हमारा स्टेट बढ़िया है। तो कोई भी स्टेट बढ़िया नहीं है मेरे हिसाब से। इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग जो बोलते हैं सिर्फ जुबानी है उनकी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जब वो वोट मांगने के लिए आते हैं चुनाव के समय, उस वक्त जो वो वादे करते हैं कहीं ना कहीं वो उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल 100 में 20% भी वादे पूरे नहीं करती है सरकार। अगर बिहार की मैं बात करूं, मैं खुद बिहार से हूं,
और मैं बिहार की बात करूं तो बिहार के अंदर रोजगार नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए बिहार के लोगों को अलग अलग जगह पे अलग शहरों में जाना पड़ता है रोजगार के लिए, कमाने के लिए। हमारा बिहारी भाई आप दिल्ली चले आइए, मुंबई चले जाइए, गोवा, पूना, नासिक, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में जाइए आपको बिहारी मिलेगा। और बिहारी जो होता है ना, बहुत काम में, मेहनत में बहुत आगे होता है। हमारा बिहारी लोग एकदम से कह देते हैं ये तो बिहारी है, लेकिन बिहारी के अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत भर करके है। हाँ, बहुत भर करके है। और पूरे हिंदुस्तान में मैं कहता हूँ, आप बिहार में रोजगार की बात करती है सरकार, वहाँ रोजगार लगाए तो सही, कल कारखाने लगाए। बिहारी बहुत आगे है। बिहारी तो अदर स्टेट में जा कर के उन सरकारों को, उन स्टेट में जा कर के उन स्टेट में जो बिजनेसमैन होते हैं उनको बहुत ऊपर तक पहुंचा देती है। तो क्या हमारे स्टेट में या हमारे गांव में, कस्बे में, मोहल्ले में अगर कल कारखाना खुले तो नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जिस तरह से दिल्ली के प्रदूषण की बात की जाए, अनियंत्रित होता जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और कई तरह की बीमारियां। कई लोग इस समय पे सोचते हैं कि अगर ऐसा प्रदूषण भरा माहौल है अगर दिल्ली का, तो कहीं ऐसी जगह जाए, ऐसे हिल स्टेशन पे जाया जाए जहाँ पे थोड़ी सी उनको शांति मिले और राहत मिले। इतने प्रदूषण के साथ क्या दिल्ली में जीना इतना आसान है? आपकी क्या राय? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।